brought to you by Infinix. कॉमेडियन कुणाल कामरा ने केंद्र सरकार के आईटी रूल्स में बदलाव को कोर्ट में चुनौती दी है। कुणाल कामरा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो इस मामले में जवाब दे। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की बेंच ने कहा कि सरकार अपने हलफनामे में ये बताए कि यह संशोधन क्यों जरूरी है। अदालत ने केंद्र को 19 अप्रैल तक अपना हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है और कहा है क्या कोई तथ्यात्मक पृष्ठभूमि या कारण था जिसके कारण ये संशोधन जो है वो करना अनिवार्य था। दरअसल केंद्र सरकार ने 6 अप्रैल को आईटी रूल्स में संशोधन करके एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नए नियमों के तहत किसी भी खबर या सोशल मीडिया पोस्ट की सच्चाई की जांच के लिए एक अलग संस्था बनाई जाएगी और सरकार इस संस्था के जरिए फेक न्यूज को हटवा सकेगी। कुणाल कामरा का दावा है कि नियमों में यह संशोधन किसी प्रभाव के चलते किया गया है। कुणाल कामरा ने तर्क दिया है कि नियमों में संशोधन के बाद सरकार मनमाने ढंग से काम करेगी। पिटीशन में कुणाल ने खुद को एक पॉलिटिकल सटायरिस्टिक यानी राजनीतिक व्यंग्यकार बताया है जो अपना कंटेंट शेयर करने के लिए सोशल मीडिया पर निर्भर है। उनके मुताबिक संभावना है कि संशोधित नियम उनके कंटेंट पर मनमाने ढंग से रोक लगाएंगे या फिर उनके सोशल मीडिया अकाउंट को सस्पेंड या हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है, जिससे उन्हें प्रोफेशनली नुकसान पहुंच सकता है। कुणाल कामरा ने इसे देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है। कामरा के वकील नवरोज सिरवई ने अदालत में दलील दी है कि नई व्यवस्था का इस देश के नागरिकों की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गहरा असर होगा, खासकर उन लोगों पर जो राजनीतिक घटनाक्रम पर बतौर पेशा कोई टिप्पणी या वीडियो पोस्ट करते हैं। सिरवई ने दावा किया यह संशोधन जनता के हित में नहीं बल्कि सरकार, मंत्रियों और उन लोगों के हित में है जो सत्ता में हैं। इसमें सुनवाई या अपील के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यह न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस मामले में कुणाल कामरा ने अदालत से संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित करने और सरकार को इन संशोधित नियमों के तहत किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। इस मामले में अगली सुनवाई जो है वो 21 अप्रैल को होनी है। खैर, अब आपको बताते हैं कि आईटी रूल्स में जो संशोधन हुए हैं वो क्या हैं। 6 अप्रैल को सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन में कहा कि सरकार एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा जो केंद्र सरकार से जुड़े फैक्ट चेक करेगा। नया नियम कहता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरमीडिएटरीज केंद्र सरकार से जुड़ी कोई भी गलत, झूठी या भ्रामक जानकारी शेयर नहीं कर सकते। ठीक बात है, होना भी नहीं चाहिए, किसी को गलत जानकारी शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि ये तय कैसे होगा कि कौन सी जानकारी सही है और कौन सी गलत, ये कौन तय करेगा। इस सवाल का जवाब भी सरकार ने दिया और कहा कि इसके लिए सरकार एक फैक्ट चेक यूनिट बनाएगी जो गलत, भ्रामक या झूठी सूचनाओं की पहचान करेगी। भारत सरकार की फैक्ट चेक यूनिट अगर किसी खबर को भ्रामक या गलत बता देती है तो इंटरमीडिएटरीज को वो हटानी पड़ेगी। हालांकि अनिवार्य नहीं होगा कि ये उनका दायित्व है कि वो ऐसे कंटेंट के रिपोर्ट होने पर या स्वतः संज्ञान लेकर हटाए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वे सेक्शन 79 के अंतर्गत मिलने वाले जो सेफ हार्बर है उसकी सुविधा को वो खो सकते हैं। इंटरमीडिएटरीज का मतलब है यानी वो कंपनियां जो दूसरे लोगों की ओर से डेटा स्टोर करती हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आदि। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा टेलीकॉम और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां भी शामिल हैं। इन्हें आईटी एक्ट 2000 की धारा 79 के अंतर्गत सेफ हार्बर की सुविधा दी गई है। इसमें कहा गया है कि एक मध्यस्थ यानी इंटरमीडिएटरी किसी भी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी की जानकारी, डेटा या उसके द्वारा उपलब्ध या होस्ट किए गए संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अब यहाँ नए नियमों के मुताबिक इंटरमीडिएटरीज के लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि वो केंद्र सरकार की फैक्ट चेक यूनिट द्वारा गलत बताई गई खबर को हटाए ही। लेकिन अगर वो नहीं हटाते हैं तो फिर ये मसला जो है वो कानूनी हो जाएगा, मतलब कानूनी एक्शन लिया जाएगा और सेक्शन 79 के अंतर्गत इंटरमीडिएटरीज को जो सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगी और कोर्ट में केस चलेगा। ये सब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होगा। यानी अगर किसी न्यूज पोर्टल या चैनल की ओर से कोई ऐसी खबर होती है जिसे सरकार फैक्ट चेक में गलत बता देती है लेकिन पोर्टल या चैनल उसे सही बताते हैं, फैक्ट भी रखते हैं, तो फिर मसला जो है पूरा कोर्ट में जाएगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल और चिंता है कि अगर सरकार ही खुद फैक्ट चेक करेगी तो सरकार के दावों का फैक्ट चेक कौन करेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।